हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। एंड दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में सीधे बात थी, मैं सिर्फ दीपा नेगी जिन्होंने जो मेरे ऊपर वीडियो बनाई है सिर्फ उसके बारे में उनको कुछ बताना चाहती हूँ, उससे रिलेटेड बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी। अब तो जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा ना उस चीज़ का कि उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन बात तो भी आधी अधूरी है ना, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर से दीदी जी प्रणाम। मैंने आपको कल आपका कमेंट आया था, उसमें भी आपको प्रणाम किया था, सुबह ही प्रणाम किया था और अब भी प्रणाम कर रही हूँ। ठीक है, आप मुझसे बड़े हो, मैंने आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, आपसे आप की बात की है, तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात नहीं की है। ठीक है, बहुत अच्छे से रिएक्शन दिया था और आप तो अपने आप ही इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको तो कुछ बोला ही नहीं गया था। लेकिन आप अगर हो रहे हो तो आपको अब मैं कुछ पॉइंट हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने बोला कि आप लोगों को रिएक्शन देने किसी दूसरे की वीडियो पर रिएक्शन देने का हक किसने दिया है? आप प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो? तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यूट्यूब पर आकर रिएक्शन देते हैं क्या? हमने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रिएक्शन देते हैं। आप लोगों को किसने हक दिया रिएक्शन वीडियो बनाने का? तो भाई हम लोगों को हक दिया है रिएक्शन वीडियो बनाने का यूट्यूब ने। जिन यूट्यूब वालों ने आपको व्लॉगिंग करने का हक दिया है, उन्हीं यूट्यूब वालों ने हमें रिएक्शन देने का हक दिया है। क्योंकि अगर हमारा रिएक्शन चैनल कुछ गलत हुआ करता है इसमें, तो यूट्यूब वाले इसको मोनेटाइज ही नहीं किया करते। अगर यूट्यूब ने मोनेटाइज किया हुआ है तो वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि रिएक्शन चैनल होते हैं। अब आप बोलते हो कि अपना कुछ टैलेंट दिखाओ, तो हमारा टैलेंट यही है, रिएक्शन देना। ठीक है, गलत बात को बोलना और सही बात को भी बोलना। आपके अंदर टैलेंट है वीडियो बनाने का, अच्छी बात है। वैसे रिएक्शन तो आपने भी दिया था तारा के ऊपर, तारा की प्रेगनेंसी वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर रिएक्शन आपने भी दिया था। फिर आपको किसने हक दिया था कि तारा की उस प्रेगनेंसी वाली वीडियो पर रिएक्शन देने का? जैसे आपको हक दिया था ऐसे ही हमें भी हक है। ठीक है, कोई किसी को हक नहीं देता है। ये सिर्फ एक यूट्यूब है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस पर कोई भी बात अगर आप अपनी डालते हुए कोई भी डालता है तो वो पब्लिकली हो जाती है, ना कि वो प्राइवेट रहती है। तो उसके ऊपर कोई भी अपना रिएक्शन दे सकता है। और रिएक्शन चैनल वाले नहीं जाते हैं आप लोगों के घर पूछने के लिए कि इसके ऊपर कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। आप लोग ही अपनी वीडियो के थ्रू बताते हो, तब हम लोग उस चीज़ पर रिएक्शन देते हैं। और बात उसकी, अगर आप लोग इस बात का जिक्र ही ना करते, किसी का भी, मिठाई वाली हो, शादी वाली हो, कुछ भी वाली हो, तो क्या किसी को मालूम चलता? नहीं मालूम चलता ना। अगर आप लोगों ने जिक्र किया है तो मालूम तो चलेगा ही फिर उस चीज़ का। तो आप रिएक्शन के ऊपर तो टॉपिक ना उठाएं। और देखो, हमारा आपने बोला कि आप लोगों का तो काम यही है। बिल्कुल हम लोगों का काम यही है। अगर आप लोगों को आपको कंट्रोवर्सी करनी है तो आप वीडियो बनाते रहिए, मेरी तरफ से उसका आंसर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो काम ही रिएक्शन देना है, हमारा तो काम ही कंट्रोवर्सी करना है। ठीक है, आगे आप समझदार हैं, आप ब्लॉगर हैं, लेकिन ये जो आपकी ट्यून थी ना वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत आराम से और बहुत प्यार से बात कर रही थी। लेकिन आपने एकदम एटीट्यूड में आके बोला कि आप प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। तो ना तो हम प्रधानमंत्री हैं ना हम मुख्यमंत्री हैं। जैसे आप एक यूट्यूबर हैं ऐसे ही हम भी एक यूट्यूबर हैं। बेशक आप बड़े होंगे, हम छोटे हैं अभी। ठीक है, लेकिन सबकी स्टार्टिंग जीरो से ही होती है और वहाँ तक पहुँचने में सबको ही टाइम लगता है। सेकंड बात जो आपने बोला, जैसे आपसे आपने फर्स्ट वीडियो में ये नहीं बोला कि मुझे नैन्सी ने बोला या मुझे किसी रिलेटिव ने बोला कि तुम्हें शादी में बुलाया ही नहीं था और तुम आ गए। तो सब लोगों की बात किस पे गई कि नैन्सी ने ऐसा बोला है दीपा दीदी को कि तुम शादी में बिना बुलाए आ गए। हर किसी की तरफ से यही आ रहा था। तो मैं सिर्फ वही क्लियर करना था कि नैन्सी ने नहीं बोला आपको। बेशक नैन्सी के किसी परिवार वाले ने, किसी रिलेटिव ने बोला हो, अलग बात है। नैन्सी ने तो नहीं बोला ना आपको। अगर आप ये बात उस दिन ही आप अपनी फर्स्ट वीडियो में आप ये बात क्लियर कर देते कि नहीं भाई मुझे नैन्सी ने नहीं बोला, मुझे ना किसी ने बोला पीछे से या कुछ भी बोला। आप सही हो, अगर किसने भी आपको बोला ऐसे पहले शादी में इनवाइट किया, इनवाइट आपको नैन्सी ने किया। अगर नैन्सी ऐसे बोलती तो देखो बहुत गलत बात थी, है ना। लेकिन नैन्सी ने बोला ही नहीं, आपने खुद बोला किसी और ने बोला। तो अगर आप ये बात अपनी फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर देती कि नैन्सी ने नहीं बोला किसी और ने बोला, तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं, आपके ऊपर कोई बात ही नहीं आती।
लेकिन आपने उसमें क्लियर कुछ नहीं करा, सिर्फ ये बोला पहले शादी में बुलाया और फिर ऐसे बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। लेकिन सब चढ़ गए किसके ऊपर? नैन्सी के ऊपर, कि नैन्सी ने ऐसे बोला, नैन्सी बदतमीज है, नैन्सी ये है। जो आपने आज बोली वो आप अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोल सकते थे, लेकिन आपने बोली नहीं वो बात। रही बात की मेरी, तो बात हो गई है, बात मेरी भी हुई थी गौरव से। उन्होंने भी यही बोला कि मैंने कमेंट पे लगाया उनका, आप पढ़ भी लेना। उन्होंने कमेंट पे भी यही बोला कि भाई इनको क्या पता कि इनकी इन सब बातों से मेरे फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया, आप लोगों ने बोल दिया, लेकिन ये तो नहीं पता कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, उस चीज़ से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पता नहीं ना किसी को भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कहीं को कभी भी देखो, ससुराल में हर किसी के लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, कोई सास बहू नहीं जिनमें छोटी मोट तू मैं होती नहीं है। तो वो तो हर किसी घर में होती है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ही खड़कते हैं। ठीक है, अब जब भी कभी कोई बात होगी ना, लड़ाई होगी या कुछ टॉपिक आएगा, तो उसमें सबसे पहले यही बात बोली जाएगी, यार इसके घर वालों ने ना, इनके घर मेहमान आए थे, उनकी भी इज्जत नहीं की थी। सबसे पहले यही टॉपिक उठाया करेगा उनके घर में जब भी कोई लड़ाई हुआ करेगी, चाहे कोई कितना ही प्यार करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन टॉपिक यही उठ के आएगा। आपको पता है ना ससुराल में जाकर लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है। 100 बातों की एक बात है, अगर भाई ऐसा था तो आपको ना कुछ बोलना ही नहीं था किसी को भी। ठीक है, मैंने आप, और जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैंने कुछ नहीं बोला, हिमांशी ने बोला, तो मैंने आपको कहा भी नहीं कि आपने कुछ बोला कि आपकी आवभगत में कमी हुई है या वो ये, मैंने आपको बोला ही नहीं है कुछ भी। मैंने भी हिमांशी को ही बोला, मैंने सिर्फ आपकी मिठाई वाली बात पर बोला था। तो मिठाई वाली बात देखो मेरी सही है, मैं अब भी बोल रही हूँ कि अगर ससुराल वालों से कह के लाए थे कि हमें तो वहाँ से मिली है और आप अपने आप ला रहे हो खरीद के, तो आप फिर अगले दिन वीडियो बोल रहे हो कि हम अपने आप खरीद के लाए, तो क्या ससुराल वालों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी? मैंने सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था आपके लिए। ठीक है, और रही आपने वो बात आज भी क्लियर नहीं करी। अगर आप बोल रहे हो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि उसकी शादी में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो जैसे हिमांशी बोल रही है, आपने ये नहीं बोला ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन आपने हिमांशी को गलत ठहराते हुए ये भी तो नहीं बोला कि ऐसा हिमांशी गलत बोल रही है, हमारी अच्छे से आवभगत हुई है, हमें अच्छे से खाना मिला है। आपने इस पॉइंट को भी तो नहीं काटा ना, वरना आप आज की वीडियो में बोल सकती थी दीदी कि हिमांशी जो बोल रही है उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी के भी फैमिली मैटर को ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं उछालना चाहिए था। उनका जो हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ वो आपसी पर्सनल बातें हैं, उस बात को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उस चीज़ से उस फैमिली की इमेज डाउन हुई है। लेकिन आपने आज की वीडियो में भी वो बात नहीं रखी। आपने हिमांशी को यहाँ पर गलत, ना तो गलत बोला, ना तो उसको गलत ठहराया कि नहीं हिमांशी ऐसा नहीं था, हम भी गए थे शादी में, सब कुछ अच्छे से हुआ था। ना ही आपने ये बोला कि हिमांशी सही बोल रही है, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू आज भी नहीं रखा। ठीक है, आपने मुझे शादी का कार्ड दिखाया, मैंने बोला भी था कि आप, मैंने तो बोला था जो आप कह रहे हो ना कि मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मेरे पास ये आया था, तो वो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। अब देखो ज़बरदस्ती तो मैं भी नहीं कर सकती आपसे, वो तो आपकी मर्जी है, आप स्क्रीनशॉट लगाओ या नहीं लगाओ। लेकिन मेरी बात सिर्फ आपके थ्रू सिर्फ एक ही बात कहलवानी थी, जो आपने कह दी कि आपको ऐसा नैन्सी ने नहीं बोला, किसी और ने बोला, क्योंकि लोग नैन्सी के ऊपर उंगली उठाते कि नैन्सी ने ऐसा बोला, और मुझे यही बात साबित करनी थी कि नैन्सी ने नहीं बोला है। हो सकता है किसी ने भी बोला हो, पर नैन्सी ने नहीं बोला ऐसा आपको, और वो आपने बोल दिया, उसके लिए थैंक यू। अब लोग नैन्सी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे कम से कम। लेकिन आपको ये बात भी क्लियर कर देनी चाहिए थी कि जो हिमांशी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है वो सही है कि गलत है। ठीक है, और मुझे आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ मेरा काम है रिएक्शन देना, तो मैं रिएक्शन दूंगी। ठीक है, और कोई भी टॉपिक हो, अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बोलना है तो मैं उस टॉपिक पर बोलती हूँ, उसके ऊपर आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हो। आप भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप बोलते हो जो आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और ना ही मैं निगेटिव कमेंट्स में जाती हूँ। कैसे कमेंट्स में जाती हूँ? आपकी वीडियो में आपने मेरी ऊपर वीडियो बनाई, उसमें से कुछ भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, आई डोंट केयर, मैं उनकी परवाह करती नहीं हूँ। ठीक है, अगर हम ऐसे निगेटिव कमेंट पढ़ने लग जाए, उनकी परवाह करने लग जाएँ, तो बस फिर तो हो गया काम। ठीक है, फिर तो यूट्यूब पर रह लिया बंदा। तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप फिर मेरे ऊपर रिएक्शन दोगे तो मैं फिर से तैयार बैठी हूँ आपके ऊपर रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मेरा काम यही है, आपका काम ब्लॉगिंग करना है। अच्छी बात है, मैंने आपको पहले आपके सपोर्ट में भी पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सपोर्ट में बनती हैं। जहाँ पर जो गलत होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है। ठीक है, और रही आपकी वीडियो देखने की बात, तो मैंने आपकी वीडियो देख कर ही बोला था, जो कुछ बोला था वो आपको ही गलत फहमी हुई है, जो कुछ हुई है, मेरी तरफ से कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
मुझे सिर्फ आपके मुंह से एक बात कहलवानी थी कि आपको नैन्सी ने नहीं बोला, नैन्सी के किसी और रिलेटिव ने या उनके परिवार वालों ने बोला, वो अलग बात है, लेकिन नैन्सी ने आपको नहीं बोला, क्योंकि आपको इनवाइट नैन्सी ने किया था। अगर नैन्सी आपको ऐसे बोलती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर आपने क्लियर कर दिया नैन्सी ने नहीं बोला, किसी और ने बोला, तो उसके लिए थैंक यू। सिर्फ मेरा यही कहना था कि आप फर्स्ट वीडियो में अगर ये बोल देते ना कि नैन्सी ने नहीं बोला, किसी और ने बोला, आपने सिर्फ एक बात कह के छोड़ दी कि पहले शादी में बुलाया और फिर बोला कि तुम बिना बुलाई आएगी, तो सब नैन्सी के ऊपर उंगली उठाने लग गए थे, जो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बाकी हिमांशी ने जो कुछ किया बहुत गलत किया है, ऐसा हिमांशी को नहीं करना चाहिए था, किसी के परिवार की इस तरह से इज्जत नहीं उड़ानी चाहिए थी। ठीक है, जो कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात को सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं था। लेकिन इस बात को हाँ बेटा, हाँ जी, लेकिन आप इस बात को सोशल मीडिया पे लाए आप लोग, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इस बात पर उठाई। आगे आपकी मर्जी है, आप इस कंट्रोवर्सी को आगे करना चाहते हो या स्टॉप करना चाहते हो। तो फ्रेंड, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब उतार लेते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े जो है वो भीग गए हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि रिएक्शन देना है तो अपने ऊपर दो, भाई अपने ऊपर कौन रिएक्शन देता है, ये तो बता दो मुझे, किसने रिएक्शन दिया आज तक अपने ऊपर।